नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प एनाटॉमिकल सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम लोग अक्सर बड़ी बड़ी किताबें और लंबे लंबे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, राइट? लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक छोटे से पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट स्निपेट पर होगा। सोचिए, एक छोटे से सेंटेंस में बॉडी के मैकेनिक्स का कितना बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है। आज हम इसी सेंटेंस की संरचना और इसके अंदर छिपे ज्ञान को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस एक सिंगल लाइन में आखिर बायोलॉजी का कौन सा कमाल छिपा हुआ है। तो इस टेक्स्ट की डेप्थ में जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक से सवाल पर विचार करते हैं। खाना आखिर पेट तक यानी स्टमक तक पहुंचता कैसे है? आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? हमने एक बाइट लिया, उसे निगला और लगता है ग्रेविटी ने अपना काम कर दिया, खाना सीधा नीचे। पर क्या सच में ये प्रोसेस इतना ही सिंपल है? या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही जबरदस्त और लगातार चलने वाली मशीनरी काम कर रही है? बस यही वो मेन सवाल है जिसका जवाब हमारा आज का सोर्स मटेरियल देने वाला है। अब हमारे इस सोर्स मटेरियल को ध्यान से देखिए। अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो ये साइज में काफ़ी छोटा और थोड़ा फ्रेगमेंटेड लग रहा है ना? जैसे किसी बहुत बड़ी साइंस की किताब का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ लिया गया हो। इस एक लाइन में काफ़ी सॉलिड इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ शब्द अचानक से बीच में ही अधूरे छूट गए हैं। एक तरह से ये कटा हुआ शब्द अपने आप में एक मिस्ट्री पजल बन गया है, जिसे इस एक्सप्लेनर के एंड तक हमें मिलकर सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्सा पहला, द मस्कुलर ट्यूब। सबसे पहले इस टेक्स्ट के उस हीरो को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके बारे में ये सारी बात हो रही है, और वो है इसोफेगस, यानी हमारी फूड पाइप। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने से पहले उसके मेन कैरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आगे की डिटेल्स में घुसने से पहले हम इस इसोफेगस को अपना बेसलाइन बना लेते हैं, ताकि आगे हम जो भी डिस्कस करें उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर रहे। अब देखिए, इस पर्टिकुलर कोट में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है। वो शब्द जिससे इस ऑर्गन को डिस्क्राइब किया गया है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच फूड रीचेस स्टमक। यहाँ हमारा पूरा फोकस दो स्पेसिफिक शब्दों पर होना चाहिए, लॉन्ग और मस्कुलर। ये कोई आम नॉर्मल सी प्लास्टिक की नली नहीं है जिसमें से खाना बस गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी और मसल से बनी एक बेहद एक्टिव संरचना है। मस्कुलर होने का सीधा सा मतलब ये है कि इस ट्यूब के अंदर खुद की एक ताकत है, एक मूवमेंट है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द मूवमेंट मैकेनिक्स। स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर अब मूवमेंट पर ध्यान देते हैं। टेक्स्ट में एसोफेजियल मसल्स के दो अलग अलग पर एक दूसरे से जुड़े हुए स्टेट्स की बात की गई है, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग, यानी मांसपेशियों का सिकुड़ना और उनका वापस फैलना। ये एक तरह का टू वे एक्शन है। खाना खुद ब खुद ग्रेविटी से नहीं गिरता, बल्कि इन मसल्स के लगातार सिकुड़ने और फैलने की वजह से खाने को फोर्स के साथ आगे धकेला जाता है। इट्स लाइक अ डुअल एक्शन मैकेनिज्म जो परफेक्ट तालमेल के साथ काम करता है। और सच कहूं तो ये टेक्स्ट इस खाने के सफ़र को बहुत ही क्लियरली स्टेप्स में बताता है। इस पूरे जर्नी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला, खाना इस लंबी मस्कुलर ट्यूब में एंट्री लेता है। दूसरा स्टेप, जो कि इस पूरे गाड़ी का मेन इंजन है, ओसोफेजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू करती हैं। और तीसरा, इस पंपिंग एक्शन की वजह से खाना आगे स्टमक की तरफ पुश हो जाता है। ये एक बिल्कुल सीक्वेंशियल जर्नी है जो हमारी बॉडी में लगातार बिना रुके चलती रहती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार हिस्से पर, भाग 3, सॉल्विंग द मिसिंग वर्ड। यहाँ हम उस अधूरे सेंटेंस पर वापस आते हैं जहाँ ये टेक्स्ट अचानक से रुक गया था। ध्यान दीजिए, दिस कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मूवमेंट ऑफ इसोफेजियल मसल्स इज कॉल्ड पे। पढ़ने में कैसा लगता है? एकदम से सेंटेंस कट हो गया और बचा सिर्फ पे। ये अधूरा शब्द इस पूरी इन्फॉर्मेशन का एक मिसिंग लिंक है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसने पूरे सेंटेंस के मीनिंग को आधार में लटका दिया है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि टेक्स्ट ने खुद ही हमें इस मिसिंग वर्ड की पूरी डेफिनेशन पहले ही दे दी है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मूवमेंट ऑफ ओसोफेजियल मसल्स। तो इन क्लूज के आधार पर क्या हम गेस कर सकते हैं कि प से शुरू होने वाला वो साइंटिफिक वर्ड आखिर है क्या? ये एक कमाल का मौका है जहां सोर्स मटेरियल खुद ही एक सवाल पूछ रहा है और उसका जवाब ढूंढने का रास्ता भी दिखा रहा है। बिंगो! और वो मिसिंग शब्द है पेरिस्टॉल्सिस। एक छोटे से अधूरे पे से हमें इस स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म तक पहुंचा ही दिया।
पेरिस्टॉल्सिस का वही एग्जैक्ट मतलब है जो टेक्स्ट ने हमें समझाया था, यानी इन ईसोफेजियल मसल्स का एक रिदम में सिकोड़ना और फैलना, जिसके जरिए खाना पेट तक धकेला जाता है। इस वर्ड को वापस उसके कॉन्टेक्स्ट में फिट करने से हमारी ये टेक्स्ट की फोरेंसिक एनालिसिस पूरी हो जाती है और ये सेंटेंस फाइनली अपना पूरा रूप ले लेता है। तो सोचिए जरा, इस एक अधूरे सेंटेंस ने हमें बॉडी के कितने कमाल के सच से मिलवा दिया। अगर एक सिंपल सी दिखने वाली ट्यूब को खाना आगे बढ़ाने के लिए इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और रिदमिक मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इस वक्त हमारे शरीर के अंदर और कितने ऐसे अनसीन माइंड ब्लोइंग मैकेनिक्स लगातार काम कर रहे होंगे। शरीर विज्ञान की इस खूबसूरती और इस क्यूरियोसिटी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। तब तक के लिए सीखने और नए रहस्यों को डिकोड करने का ये सफर जारी रखिएगा।